Welcome to quantum chemistry. Today I will discuss about organometallic compound. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीजें क्लियर की हैं, तो आज इस लेक्चर में हम लास्ट वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं हेडिंग में ऑर्गेनोमेटेलिक, तो यहां पर दिया हुआ है ऑर्गेनो दैट मीन्स ऑर्गेनिक एंड मेटालिक दैट मीन्स मेटल। मतलब एक ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर कार्बन भी होगा और मेटल भी होगा, called as organometallic compound. That means the compound containing metal carbon bond, at least one metal carbon bond, called as organometallic compound. तो हेडिंग से पता चलता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मींस जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल प्रेजेंट होगा, उनके बीच बॉन्डिंग होगी, called as organometallic compound. Organometallic compound में the first organometallic compound prepared in laboratory is Zeiss salt. कौन सा कंपाउंड है? Zeiss salt, having formula potassium PtCl3 eta C2H4 PtCl3 eta square C2H4। यहां पर eta ये जो लिया गया है, ये नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड हैविंग स्ट्रक्चर प्लैटिनम अटैच टू 3 क्लोरीन, और यहां पर हम ले सकते हैं CH2। तो यहां पर आप देख सकते हो Cl that means platinum attached to halogen along with platinum attached to carbon carbon double bond. This compound is referred as Zeiss salt. ये कंपाउंड यहां पर क्या होगा? Zeiss salt। तो इस तरह से ये कंपाउंड पहला कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। Organometallic compounds are of 3 types. First one is sigma bonded organometallic compound. Sigma bonded organometallic compound. Second one is pi bonded organometallic compound, and third one is sigma and pi bonded organometallic compound. Sigma and pi bonded organometallic compound. So you can focus on sigma bonded, pi bonded and sigma and pi bonded organometallic compound. Sigma bonded compound, that means the organometallic compound containing metal carbon bond but in which only consist of sigma bonds. यहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का पाई बॉन्ड नहीं होगा। All the bonds which are present in those compounds are sigma, hence those compounds are called as sigma bonded organometallic compound. मतलब यहां पर एक चीज क्लियर है कि इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन उसके साथ सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे, इसीलिए कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ सेकंड वन इज पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिग्मा यहां पर पाई बॉन्ड स्पेसिफिकली होंगे। अब यहां पर पाई बॉन्ड स्पेसिफिकली है, इसका मतलब सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यहां पर थर्ड वन सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, यहां पर सिग्मा एज वेल एज पाई, ऑल द कंपाउंड्स, इन कंपाउंड को जनरली कहा जाता है मेटल कार्बोनिल। इन्हें कहा जाता है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। अब मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन्हें सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एग्जांपल्स के थ्रू हम क्लियर करेंगे कि ये 3 टाइप्स किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप की, दैट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब यहां पर देख सकते हो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूं। इन दिस मेटल कार्बन बॉन्ड, ये होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहां ले रहा हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, डाइथिल जिंक
डाइथिल जिंक C2H5 2 डाइथिल जिंक C2H5 2 टेट्राइथिल लीड tetraethyl lead, that means Pb C2H5 4 diethyl zinc tetraethyl lead. Number third, tetramethyl टेन, यहां पर आप देख सकते हो CH3 4. Example number fourth, you can write Al2 CH3 6, otherwise you can write Al2 C2H5 6. इस तरह से these compounds are referred as sigma bonded organometallic compound. यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मेटल, जिंक, लीड, टिन, एल्यूमिनियम, ये सारे यहाँ पर मेटल्स हैं और ये मेटल यहाँ पर C2H5, इसका मतलब एथिल, मिथिल, इनसे अटैच है. यहाँ पर किसी भी तरह का पाई बॉन्ड नहीं है. ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा, हेंस दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इन्हें सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कंपाउंड किस तरह से होने चाहिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH3, वंस अगेन CH3, यहां पर ब्रिजिंग फॉर्म हो रही है CH3, यहां पर Al2 CH3 6. इस तरह से ये कंपाउंड एक चेन बना रहा है. इस कंपाउंड में किसी भी तरह का पाई बॉन्ड नहीं है, हेंस कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट वन, मूव करते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरफ. पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. Now in case of pi bonded organometallic compound number 2, I can write pi bonded organometallic compound. तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. मेटल कार्बन बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, यहां पर पाई बॉन्ड होना चाहिए. तो यहां पर मैं 2-3 एग्जांपल से क्लियर करता हूं. पहला एग्जांपल तो होगा जी सॉल्ट, जो थोड़ी देर पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था. दिस सॉल्ट दैट मीन्स K Pt Cl3 C2H5 PtCl3. यहां पर ले रहा हूं C2H4. C2H4. तो यहां पर आप देख सकते हो प्लैटिनम, CH2, CH2. दिस इज योर जी सॉल्ट. यहां पर आप देख सकते हो कि मेटल कार्बन बॉन्ड, यहां पर मेटल इस कंपाउंड से अटैच है, इस अल्कीन से अटैच है बाय व्हाट, डबल बॉन्ड. इसका मतलब यहां पर मेटल यहां पर डायरेक्टली अटैच, ये पाई बॉन्ड से अटैच होगा, इसीलिए यहां पर इस कंपाउंड को कहा जाता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. नाउ सेकंड वन इज फेरोसिन. सेकंड वन इज फेरोसिन. तो यहां पर आप देख सकते हो Fe eta raised to power 5 C5H5 2. तो यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद क्लियर होगा. Fe C5H5 है, तो यहां पर आप देख सकते हो Fe डायरेक्टली अटैच टू पाई बॉन्ड C5H5 C5H5. इसे कहा जाता है फेरोसिन. नंबर थर्ड, डाइबेंजीन क्रोमियम. डाइबेंजीन क्रोमियम, that means Cr
eta 6 C6H6 2। तो यहां पर ले सकता हूं मैं क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम। इस कंपाउंड में आप देख सकते हो मेटल डायरेक्टली अटैच टू पाई बॉन्ड, इसीलिए दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड वन इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां ले रहा हूं थर्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब यहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड सिग्मा, तो यहां पर जनरली मैंने बताया था कि ये कंपाउंड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। यहां पर एग्जांपल से क्लियर करूंगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, FeCO5, FeCO5। अब यहां पर देख सकते हो FeCO5 में Fe C ट्रिपल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड O, एक अबाउ द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो ये होना चाहिए व्हाट, यहां पर आप देख सकते हो मेटल अटैच टू कार्बन अलॉन्ग विथ यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, मतलब यहां पर सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, कॉल्ड एज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहां पर आप FeCO5, आफ्टर देन आई कैन राइट अनदर वन एग्जांपल FeCO9। Now in case of FeCO9, Fe मैं यहां डायरेक्टली बताता हूं C ट्रिपल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O। यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो इन दोनों एग्जाम्पल में यहां पर पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, हेंस कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल कंपाउंड और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड। तो यहां पर लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, CrCO6। तो यहां पर आप देख सकते हो CO octahedral structure. In this way मेटल कार्बोनिल कंपाउंड या सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एग्जिबिट किए जाते हैं। इस तरह से इस लेवल पर ओनली आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि पाई बॉन्डेड क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड क्या होता है और सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स।